मुकाबला हमसे अपने से ही है कि हम अपने पिछले मार्जिन को कैसे डबल करें, उसको ट्रिपल करें। जिस तरीके से बनाया, धारा 370 खत्म हुई, महिलाओं के लिए आरक्षण लाए, मंडियों में है। किसान तो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं करवाते, तो दूसरे विपक्ष के लोग हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सिरसा से आज नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया गया है। अशोक तंवर जी की ओर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो कैसा hunगारा मिल रहा है सिरसा में अशोक जी? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है और लोगों ने पूरा मन बना लिया, इसीलिए आज पूरा सिरसा शहर कई घंटे तक जाम रहा। पूरा जन सैलाब उमड़ कर के आया। हमारे हर बूथ से समर्थक आए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए और इतनी बड़ी, इतनी अनुशासित पार्टी जो देश बनाने के लिए मोदी जी के साथ चल रहे हैं, पूरा आज भारतवर्ष उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत विकसित हो, जो मोदी जी का संकल्प है उसको भी हम मिलकर के पूरा करेंगे। देश के युवाओं की, देश के 140 करोड़ लोगों की जो एनर्जी है उसको दिशा देने का काम करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बटन जब दबता है, ये 5 सेकंड का बटन आने वाली कई पीढ़ियों का भला और बुरा कर सकता है। तो इसलिए लोग सोच समझ करके मौका देंगे। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए जो पूरा एक रोड मैप बनाया है, जो हमारा एक संकल्प पत्र जारी हुआ है, वो हमने सबके सामने रखा है। मुकाबला तंवर जी आपकी अपनी साथी शैलजा जी के साथ है आप? किसी से कोई मुकाबला नहीं। हमारा तो मुकाबला हमसे अपने से ही है कि हम अपने पिछले मार्जिन को कैसे डबल करें, उसको ट्रिपल करें। हर बूथ पे हमारे 370 वोट कैसे बढ़ाएं। अगर हम 370 वोट जो मोदी जी ने लक्ष्य हर वर्कर को दिया है, नेता को दिया है, कार्यकर्ता को दिया है और जनता से जिसके लिए अपील करी है कि 370 वोट बढ़ा करके राम मंदिर जिस तरीके से बनाया, धारा 370 खत्म हुई, महिलाओं के लिए आरक्षण लाए, हमारा करतारपुर साहब कॉरिडोर बना, लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जारी हैं, नागरिकता कानून में संशोधन हुआ और आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, 3 करोड़ लोगों को छत दी है, आगे 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी। तो युवाओं के लिए और बहुत बड़े बड़े सपने उनके हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ देश निर्माण की लड़ाई में लोग लगे हुए हैं। यहाँ व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा है, क्या कारण समझते हैं और किसानी आंदोलन को या किसानों को किस तरीके से लेते हैं? किसान तो खेतों में है, मंडियों में है। किसान तो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं करवाते, तो दूसरे विपक्ष के लोग हैं। और अगर उनके आप चेहरे देखोगे, वीडियो निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, वो कोई किसान नहीं है। किसान अपनी बात तरीके से करता है, कहता है। और किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी लगातार संवाद में भी हैं। और इस लोकसभा के अंदर केवल 4.5 से 5,000 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया पिछले 6-7 वर्षों में, किसान सम्मान निधि का, फसल बीमा योजना, मुआवजे का, और पूरे देश में लाखों करोड़ रुपया दिया। आप उठा करके देखिए, कांग्रेस के समय में सिर्फ 1100 करोड़ रुपए के जो है वो बिल बिजली के माफ़ हुए थे और तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ एक लोकसभा में 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपए। तो स्पष्ट है कि जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा शोषण की व्यवस्था को पाला पोसा बड़ा किया, वो लोगों का अब समय आने वाले उसमें नहीं है। 2024 के बाद वो परमानेंटली घर बैठेंगे। आज कुछ लोग नारा लगा रहे थे कि दूर से देखा तो कांग्रेस खड़ी थी और पास जाके देखा तो मरी पड़ी थी। तो मरी पड़ी पार्टी के बारे में क्यों मेरे से बात करते हैं? तंवर जी आपका हमने करियर देखा है, आपने एक छोटे से कार्यकर्ता से यहाँ तक का सफ़र जो है तय किया है। आप कैसे देखते हैं जो डिमांड्स किसानों की ओर से की जा रही हैं, बॉर्डरों पर बैठे जिस तरीके से बॉर्डर सील किए गए, उसको कैसे देखते हैं? और किसानों की जो MSP की डिमांड है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, MSP तो लगातार जो हमारा गेहूँ है, हमारा धान है, उसका ऑलरेडी MSP है। कुछ फसलों का और भी 14-15 फसलें हैं जिसका MSP डिसाइड हो गया। किसानों की मांग है पूरे देशव्यापी वो हो, तो बहुत जगह मैं समझता हूँ कि अलग अलग, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो तालमेल के साथ करने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा
वो संवेदनशील है किसानों की ज़रूरतों के आप ये प्रति। मान रहे हो ना कि स्टेट सब्जेक्ट है कृषि एक, तो फिर वो जो 3 कानून लेकर आई थी सेंट्रल सरकार, वो किस मद्देनजर लेकर आई थी जब एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसके बाद वापस भी हालांकि लेने पड़े। देखिए उसमें सेंटर का भी इंटरफेरेंस होता है, स्टेट का भी सब्जेक्ट है कि कंकरेंट लिस्ट में होता है, दोनों सरकारों का तालमेल। और अगर अच्छाई के लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी कानून है उसमें संशोधन होता है। किसानों ने कहा कि हम नहीं चाहते तो उसको वापस ले लिया गया, तो वही मुद्दा ख़त्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि कुछ और मुद्दे हैं तो उसके ऊपर तालमेल होगा। आचार संहिता लगने से पहले भी चंडीगढ़ में किसान संगठनों से मीटिंग हुई। अभी 4 जून के बाद जब फिर चाहेंगे फिर मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो भी इस बात को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा नाम लेकर के कुछ जो राजनीतिक लोग हैं, ये आज किसानों की समस्या क्या पिछले 10 साल में पैदा हुई है। आज़ादी से लेकर के पिछले 55-60 साल तो एक ही पार्टी का राज रहा। ये समस्या उनकी पैदा करी हुई है और वो किसान भी ये कहते हैं कि भैया ये तो ज़्यादा दोषी हैं। जिन लोगों ने लंबे समय तक राज किया, अगर उनकी नीतियाँ ठीक होती तो आज ये हालत ही नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास करती है, अगर पहले किसी ने गलती करी है तो हम उसको ठीक करेंगे। कानून है तो उसको कानून को बदलेंगे, नीतियाँ हैं तो नीतियाँ बदलेंगे, काम करने का तरीका बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे और लोगों को लाभ देंगे। अगर सिरसा की बात करें अशोक जी, तो सिरसा एक बॉर्डर क्षेत्र है और नशे की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उसके लिए आपने क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है कि किस तरीके से नशे को सिरसा से ख़त्म करेंगे? क्योंकि सिरसा के गाँव में जाकर देखते हैं तो हर एक गाँव में कोई ना कोई पीड़ित मिलेगा आपको। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग उड़ता पंजाब की बात करते थे, पंजाब में आने से पहले कांग्रेस की सरकार वहाँ थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। जिस तरीके से नशा उनको रोकना चाहिए था वो रोक नहीं पा रहे। और हमारा ये जो हरियाणा है वो पंजाब के साथ लंबा बॉर्डर है। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी का 4-5 ज़िले पंजाब के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पूरी सख्ती के साथ आने वाले समय में चिट्टे वाले मैं समझता हूँ कि उनका पूरा पक्का इलाज जो है वो जनता के समर्थन के साथ ही हो सकता है। जनता बड़ा जनादेश देगी उनके साथ मिल कर के, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को, एक तरफ मोदी जी भारत को बनाने में लगे हुए हैं, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, और ये जो नशे वाले हैं वो उन्हीं पीढ़ी को मार रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। तो ये हमारी तो सीधी लड़ाई नशे वालों से भी है, नशे वालों से भी है और जिनके वैसे नशा चढ़ा हुआ है घमंडिया गैंग, उनसे भी है। किसके चढ़ा हुआ है? किसको नशा घमंडिया गैंग बोलते हैं? घमंडिया गैंग जो विपक्ष है आज का, सो कॉल्ड विपक्ष, जिनको कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं, मौका मिले तो चोरी चकारी करनी है, लूटपाट करनी है, लोगों का मीठा मीठा खून पीना है, जो अजगर और मगरमच्छ बन गए हैं। स्पेसिफिक नाम लेना चाहेंगे किसका? एक नाम हो तो बताऊं, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, जेलों में जाएंगे सारे। आपके साथ ही रहे हैं तो अशोक मेरे जी। साथ क्या है, मेरे साथ क्या सारे देवी देवता घूमते हैं क्या? मेरे साथ भी गलत लोग थे तभी तो छोड़ के आया मैं। अच्छा, गलत इतने सालों बाद आपको समझ में आया कि गलत है इसलिए? देखिए आपको भी समझ में आ जाएगा, जितनी जल्दी देश समझ जाएगा उतनी जल्दी छोड़ देगा, जितनी जल्दी छोड़ देगा उतनी जल्दी। अभी तो 400 पार है, 500 पार भी करेगा, 500 पार, अगली बार मोदी सरकार 500 पार। तो बिल्कुल अशोक तंवर है, एक बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। खैर देखना होगा कि सिरसा के लोग क्या चाहते हैं, किसके ऊपर अपना प्यार बरसाते हैं। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मेरोक, सिरसा।